नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़े पिता का तीर्थ यात्रा। मालती जी, क्या कर रही हैं आप? जल्दी से सारे काम छोड़िए और मेरे पास आइए। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। बाहर से घर के अंदर आते समय नंदकिशोर जी ने खुश होकर अपनी पत्नी मालती जी से बड़े ही प्यार से कहा। तो मालती जी बोली, कौन से आसमान के तारे तोड़ लाए हो? जरा सांस तो ले लो। मालती जी किचन में आटा गूंथ रही थी। जल्दी से हाथ साफ की और नंद किशोर जी के पास आई। मालती जी बोली, क्या खुशखबरी है, अब बताइए। नंद किशोर जी बोले, भाग्यवान, खुशी की ही बात है। सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप घूमने के लिए अयोध्या नगरी जा रहा है। मैंने अपना और तुम्हारा नाम भी इस ग्रुप में लिखवा दिया है। हमारी शादी को 50 साल हो चुके हैं। काम के चलते मैं आज तक तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया हूँ। मेरा बड़ा मन था कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊं, तो आज यह मेरी इच्छा पूरी हो गई। तुम अपनी सारी तैयारी कर लो, अगले हफ्ते हमें निकलना है। यह सुनकर मालती जी खुश होकर कहती है, बड़ी ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है आपने। अयोध्या नगरी जाने का मेरा भी बड़ा ही मन था। बचपन से ही मुझे प्रभु श्री राम के नगरी जाने का बड़ा ही मन था। साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन करने का बड़ा ही मन था। आज मेरा बचपन का यह सपना पूरा हो जाएगा। यह कहकर बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगी, परंतु तभी वही एकदम से उदास हो गई और उदास होकर कहने लगी, आप नाम तो लिखवा कर आ गए हो, लेकिन टूर पर जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मालती जी को चिंतित देखकर नंद किशोर जी अपनी पत्नी को आश्वासन देकर कहते हैं, अरे तुम क्यों चिंता करती हो? मैं बेटे और बहू से पैसों के लिए बात करूँगा, वह हमें मना नहीं करेंगे। आखिर बच्चों के लिए हमने इतना कुछ किया है, तो वह क्या हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? यह कहकर नंद किशोर जी अपनी पत्नी के साथ अपनी बहू के कमरे में जाते हैं। बहू आराम से बेड पर बैठी हुई फोन पर अपनी माँ से बातें कर रही थी। नंद किशोर जी अपनी बहू दीपिका को कहते हैं, बहू, सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप श्री राम की नगरी अयोध्या घूमने के लिए जा रहा है। मैंने अपना और तुम्हारी मम्मी का नाम टूर के लिए उस ग्रुप में लिखवा दिया है। हमें 20,000 रुपये चाहिए। यह सुनते ही बहू गुस्से से लाल हो गई और कहने लगी, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अब क्या यह उम्र है आपकी घूमने फिरने की? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। 20,000 रुपये तो आप ऐसे मांग रहे हैं जैसे कोई 100 रुपये मांग रहे हो। पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या कि तोड़कर आपको दे दूं? हमारे पास नहीं है कोई पैसे आपके बुढ़ापे के शौक पूरा करने के लिए। बहू की बात सुनकर नंद किशोर जी कहते हैं, बहू, अब तो हमने अपना नाम लिखवा दिया है। 20,000 रुपये की तो बात है, तुम किसी भी तरह करके इंतजाम कर दो। मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। पापा जी, आपको एक बार मना कर दिया तो आपको समझ में नहीं आता है क्या? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। ज्यादा ही मन कर रहा है तो पास वाले राम मंदिर में हो आइए। मेरा दिमाग खराब मत करिए। ज्यादा कर चौपट करी तो बेटे से कहकर घर से बाहर निकलवा दूंगी। काम के न धाम के, बस चले हैं तीर्थ करने। जाइए यहाँ से अपने कमरे में। अब क्या मेरी शक्ल ही देखते रहोगे? बहू की बात सुनकर दोनों दंपति उदास हो गए और अपने कमरे में आ गए। दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बिस्तर पर बैठ जाते हैं और मालती जी नंद किशोर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, आप रहने दीजिए जी, हमें कहीं घूमने नहीं जाना है। आप संभालिए अपने आप को। जब सारी जिंदगी तक कहीं घूमने नहीं गए तो अब जाकर भी क्या करेंगे? बेकार ही 20,000 रुपये का खर्च सर पर आ जाएगा। नंद किशोर जी आंखों में आंसू लिए कहते हैं, मालती, मैंने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की इस घर को बनाने में, बच्चों को पालने में। मैंने अपनी सारी उम्र लगा दी। अपनी जिम्मेदारी के चलते
मैं आज तक तुम्हें कहीं लेकर भी नहीं गया। अब मौका मिला था तुम्हें घुमाने ले जाने का, तो अब सब कुछ बच्चों के हाथ में आ गया है। क्या हमारे कोई सपना नहीं है? क्या बूढ़े माँ बाप के कोई सपना नहीं होते? क्या हमारे कोई अरमान नहीं है? जिन बच्चों के जीवन भर हम सपने पूरे करते हैं, हर अरमान पूरे करते हैं, उन बच्चों के पास अपने माँ बाप का एक सपना पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। इसी दिन के लिए मैं इतना मेहनत की थी कि मुझे यह दिन भी देखना पड़ेगा। अपने साथ मैं तुमसे भी इतनी मेहनत करवाई, तुमने भी तो जीवन के हर पड़ाव पर मेरा हर पल साथ दिया। कभी एक लम्हे के लिए भी मैंने अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। इस घर को बनाने में जितना योगदान मैंने दिया है, उतना ही तुमने भी दिया है। मैं हमेशा अपने पीछे चट्टान की तरह तुम्हें पाया है, परंतु अपने घर की जिम्मेदारियां तुमसे पूरी करवाते करवाते मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं पाया। आज जब मुझे मोहन जी से पता चला कि सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप अयोध्या नगरी के लिए जा रहा है, तो पहली बार तुम्हें घुमाने की इच्छा मेरे मन में जागी, परंतु तुम्हारी एक इच्छा भी पूरी करने के लायक नहीं हूँ। अब तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं हैं। मैं कितना अभागा पति हूँ जो अपनी पत्नी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। यह कहते कहते नंदकिशोर जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अपने पति बच्चों की तरह रोता हुआ देखकर मालती जी भी रोने लगती है और रोते हुए कहती है, अपना दिल मत दुखाइए। आप जैसा जीवन साथी पाकर मैं हमेशा अपने आप को भाग्यशाली समझा है। कोई बात नहीं जी, अगर आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए, अपने जिंदगी के हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है, आपने मेरे साथ हैं, यही मेरे लिए काफी है। नंदकिशोर जी बहुत ही खामोशी के साथ मालती जी की बात सुन रहे थे। पत्नी की बात सुनकर वह बड़े दुखी मन से बोले कि अब हमारे छोटी सी बात से भी घर में लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं। जब हम अपनी सारी कमाई बिना सोचे समझे, बिना किसी स्वार्थ के बच्चों के ऊपर खर्च करते थे और अपने लिए कुछ नहीं बचाते थे, तब तो इस घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ, और आज केवल 20,000 रुपए के लिए घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे। क्या बच्चे सिर्फ माता पिता से पैसे लेने के लिए होते हैं? माता पिता को पैसे देने के लिए नहीं होते। मालती जी के पास नंदकिशोर जी की इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उधर दीपिका अपने कमरे में बड़बड़ा रही थी। बूढ़ा बूढ़ी का दिमाग खराब हो गया है, जो इस उम्र में घूमने की लग रही है। यह नहीं कि घर पर बैठकर राम नाम जपे। आए बड़े घूमने फिरने वाले, अब तो उनके बच्चों के घूमने फिरने की उम्र है। बच्चे तो घर पर बैठे हैं और यह घूमने जाएंगे। यह कोई इनके घूमने फिरने की उम्र है क्या? कहीं गिर पड़ गए और हाथ पैर टूट गए तो बिस्तर पर पड़ जाएंगे, फिर कौन करेगा उनकी सेवा? मेरे बस का तो है नहीं उनकी सेवा करना। तभी संजय भी घर पर आ जाता है तो उसे भड़कते देखकर कहता है, क्या बात है दीपिका, क्यों पूरा घर सर पे उठा रखा है? कभी शांति से भी रह लिया करो। तुम्हारे सुंदर से चेहरे पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। ज्यादा गुस्सा करोगी तो झुर्रियां पड़ जाएगी, फिर माँ जी की तरह बूढ़ी नजर आओगी। जब देखो भटकती रहती हो। तो दीपिका आंखें बड़ी करते हुए बोली, मुझे कोई भड़कने का शौक नहीं है। मेरे भड़काने का कारण भी तुम्हारे माँ बाबूजी हैं। अरे अब क्या कर दिया इन दोनों ने, क्या कर दिया? अरे कोई छोटा मोटा कांड नहीं किया, बहुत बड़ा कांड किया है। अब की बार अयोध्या नगरी घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है, और तो और 20,000 रुपए मांग रहे थे जाने के लिए। दीपिका हवा में हाथ घुमा घुमा कर इस तरह से कहती है कि उसकी बातों को सुनकर संजय का भी मूड खराब हो जाता है। यह माँ बाबूजी बुढ़ापे में सठिया गए हैं, दिमाग खराब हो गया है इन दोनों बूढ़े बुढ़िया का। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं उन्हें खुद मना कर दूंगा। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? उन्हें थोड़ा तो समझना चाहिए था। संजय दीपिका को तसल्ली देते हुए कहता है तो दीपिका चुप हो जाती है और फिर से अपनी माँ से फोन पर बात करने के लिए बैठ जाती है।
मालती जी रात का खाना तैयार करती है और बेटे बहू को खाना खाने के लिए बुलाती है। बेटा और बहू अपने कमरे से बाहर आते हैं। दीपिका के तेवर बदले हुए थे। नंद किशोर जी पहले तो खाना खाने के लिए मना कर रहे थे, परंतु जब मालती की जिद करती है तो वह भी खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। जिस समय सब खाना खा रहे होते हैं तो नंद किशोर जी अपने बेटे से फिर से कहते हैं, बेटा, सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप अयोध्या नगरी घूमने के लिए जा रहा है। मैंने अपना और तेरी माँ का उसमें नाम लिखवा दिया है। 20,000 रुपये का खर्च आएगा। तुम इंतजाम कर सकते हो क्या? यह सुनकर दीपिका के चेहरे पर भाव एकदम से बदल जाते हैं। वह कुछ कहने वाली होती है तो संजय उसे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहता है और खुद कहता है कि बाबूजी, अब आपका कौन सा ड्रामा शुरू हो गया है? क्या जरूरत पड़ गई है आपको अयोध्या नगरी जाने की? अभी तो बच्चों का एडमिशन कराई है, इतना पैसा तो उसमें ही खर्च हो गया। अभी मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। वैसे भी यह कोई उम्र है आपके घूमने फिरने की? रास्ते में कोई हड्डी बड्डी टूट गई तो फिर और खर्चा बढ़ जाएगा। इससे बढ़िया पास के राम मंदिर के दर्शन कर आइए। भगवान राम तो सब जगह एक ही होते हैं। क्या जरूरत है इतनी दूर जाकर पैसे खर्च करने की? यह तो आपके बच्चों की उम्र है घूमने फिरने की। हम तो कहीं जा नहीं रहे और आपको घूमने की लगी हुई है। घर पर बैठकर राम नाम जपा करो, यही काफी है आपके लिए। जब देखो नई नई फरमाइश करते रहते हो। यह कहकर बेटा और बहू अपने कमरे में चले गए। नंद किशोर जी बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अवाक रह जाते हैं। उन्होंने सोचा था बहू भले ही हमारी बात और हमारे एहसास ना समझे, लेकिन शायद हमारा बेटा हमारी बात जरूर समझेगा। परंतु बेटा तो बस अपनी पत्नी की ही बात समझता है। नंद किशोर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मालती जी का दिल अपने बेटे के मुंह से अपने पति के लिए ऐसे शब्द सुनकर टूट जाता है। जिस बेटे के लिए हमने सब कुछ किया, आज वही बेटा अपने पिता से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। मालती जी अपने पति के पास अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। उनको रोता देख नंद किशोर जी और परेशान हो जाते हैं और उन्हीं के पास बैठकर उनका हाथ थाम कर कहते हैं कि घूमने जाने की जिद तो मैं कर रहा था और रोना तुम्हें पड़ रहा है। तुम रोती हो तो मैं और परेशान हो जाता हूँ। नंद किशोर जी ने मालती जी को तसल्ली देकर चुप कराया और फिर दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। सुबह जाकर दोनों ने अपने काम निपटाए और अपने कमरे में आ गए। मालती जी बेड पर बैठ गई और नंद किशोर जी ने अलमारी खोलकर अपने पेपर्स की अटैची निकाली। मालती जी पूछने लगी, यह आप क्या कर रहे हो? नंद किशोर जी ने जवाब दिया, अटैची से एक लिफाफा निकालकर अटैची वापस अलमारी में रखकर अलमारी बंद कर दी। मालती जी पूछे जा रही थी, यह आप क्या कर रहे हो, बताओ ना। परंतु नंद किशोर जी को जवाब दिए बिना कहने लगे, मैं अभी आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। मालती जी फिर बोली, आप कहाँ जा रहे हो, कुछ बताइए तो सही। नंद किशोर जी यह कहकर चले गए, बस अभी आता हूँ, थोड़ी ही देर में। परंतु थोड़ी देर का इंतजार करते करते नंद किशोर जी को शाम हो गई। मालती जी परेशान बैठी इंतजार कर रही थी। वहीं पास में ही बहू और बेटा भी बैठे इंतजार में थे। सुबह से शाम हो गई है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कम से कम बता कर तो जाना चाहिए था। घूमने जाने को मना कर दिया तो क्या मुंह फुलाकर घर से निकल जाएंगे? 20,000 रुपये दे दो, इन्हें घूमने जाने को बुढ़ापे में ना खुद चैन से रहेंगे और ना हमें चैन से रहने देंगे। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मैं तो एक पैसा नहीं देने वाली हूँ। बहू बेटे बैठे बैठे बड़बड़ा रहे थे। तभी नंद किशोर जी आते हैं।
उन्हें आता देख मालती जी बड़बड़ा जाती है और पूछती है, अरे कहाँ चले गए थे? मेरी तो जान ही निकल गई थी। कम से कम बता कर तो जाया करो। ऐसा भी भला कोई करता है क्या? तभी नंद किशोर जी कहते हैं, रुक जाओ भाग्यवान, रुक जाओ, बताता हूँ। पहले जरा सांस तो लेने दो। और फिर अपनी शर्ट की जेब से एक लिफाफा निकालकर मालती जी को देते हुए कहते हैं कि यह देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मालती जी चौंक जाती है और पूछती है, क्या है यह? पास खड़े दीपिका और संजय भी आश्चर्य से देखा। नंद किशोर जी कहते हैं, हमारे अयोध्या नगरी जाने की ट्रिप की टिकट है। पैसे कहाँ से आए हैं? किससे उधार लिए हो? मैं पहले बता देती हूँ, उधार के पैसे से मैं कहीं भी घूमने नहीं जाऊंगी। आप जाइए, उन्हें पैसे वापस कर दीजिए। मालती जी लिफाफा टेबल पर रखते हुए कहती है। तभी दीपिका भी बोलती है, पापा मुझे नहीं पता था आप ट्रिप पर जाने के लिए इस हद तक चले जाएंगे कि उधार मांग करके ले आएंगे। छी। नंद किशोर जी कहते हैं कि इसमें छी की क्या बात है बेटा? अपनी पत्नी के साथ घूमने जाने के लिए अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि अपनी पत्नी को घुमाने जाने के लिए मुझे उधार मांगना पड़े। यह मेरे पैसे हैं और इन्हें मैं अपनी मर्जी से खर्च करना चाहता हूँ। नंद किशोर जी टेबल से लिफाफा उठाते हुए कहते हैं, रिटायरमेंट के समय मैं एक एफडी करवा ली थी, उसे ही तुड़वा कर लाया हूँ। और हाँ बेटा, जो भूल मैंने की थी वह तुम कभी मत करना। अपने बच्चों की ख्वाहिश से पूरी करने के लिए अपनी और अपनी पत्नी की ख्वाहिशों का बलिदान मत देना, क्योंकि बच्चे हो या बड़े, प्यार की सबको ज़रूरत होती है। और एक बात यह है कि टूर से आने के बाद मैं और तेरी मम्मी अलग रहेंगे। मैं नहीं चाहता कल तुम हमें बहुत समझकर ओल्ड एज होम भेज दो, उससे पहले हम ही अलग हो जाएंगे। नंद किशोर जी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तू मेरा साथ दोगी फिर से एक नया घर बसाने में? मालती जी मुस्कुराते हुए कहती है, मरते दम तक सिर्फ आप ही का साथ दूंगी। जब तक इस शरीर में जान है सिर्फ आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। और दोनों हाथ पकड़े अपने कमरे में चले जाते हैं। दीपिका और संजय शर्म से झुककर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। दोस्तों, क्या नंद किशोर जी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए और अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए जो किया वह सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताना। बच्चों की खुशी पूरी करते करते माँ बाप अपनी खुशी पूरी करना भूल जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन ऑल को दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।